आज मैं सुबह करीब 11 बजे के करीब बैठी थी, अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी। उसी समय मेरा बाबू मुकुंद आया और कहने लगा कि आपके ताऊ जी आने वाले हैं, तो वो दोपहर के समय आएँगे। तो मैंने सोचा जब दोपहर में आ रहे हैं तो उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो वो दाल-चावल बाहर जाते तो नहीं खाते हैं, तो वो पराठा सब्ज़ी ही खाते हैं। तो सब्ज़ी भी उनको कोई ख़ास कोई पसंद नहीं है, तो मैं लहसुन की ही रेसिपी उनके लिए बनाने वाली। नमस्कार, मुकुंद की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लहसुन की दो ज़बरदस्त रेसिपी, जिसे आप सुबह नाश्ता में भी बना सकते हैं, दोपहर के खाने में भी बना सकते हैं, रात के भी खाने में बना सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहता है, चटपटा भी रहता है। इसको बनाने के बाद आपको सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही हेल्दी और एनर्जी देने वाला नाश्ता तैयार कर सकते हैं। ये स्पेशली हमारे घर के बड़े जो लहसुन का सेवन करना शुरू कर देते हैं ठंडी आते ही, ये उन्हीं के लिए ही है। ये केवल उनके लिए ही हेल्दी नहीं है, हमारे लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए है। अगर बच्चे खा ले तो इससे अच्छा कुछ नहीं है ठंडी के दिन में। और ये देखिए पराठा का सही बनाने का तरीका, कैसे आप परतदार बना सकते हैं, एक एक लेयर को खोल सकते हैं। और देखिए ये पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी तो है ही है और सॉफ्ट है, और जो हमारे घर के जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी आसानी से खा सकेंगे। ज़रा भी इसमें खिंचाव नहीं है ये पराठा में, और हाथ लगाइए आसानी से ये टूट जाता है। तो कैसे ये पराठा इतना अच्छा बनता है, तो चलिए इसकी रेसिपी भी मैंने आज आप सबसे शेयर की है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यही चटनी मैं बनाने वाली हूँ जो रेड सर्कल के अंदर है, और यही लहसुन फ्राई बनाने वाली हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये 250 ग्राम से ज़्यादा है और कोई मेजरमेंट नहीं है। ये आप अपने आटा ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं, जितने लोग हैं उतना। और इसमें डालेंगे आधी कटोरी बेसन। गेहूं का आटा ज़्यादा रहेगा, बेसन कम रहेगा। जितना आटा रहेगा उसका आधा बेसन है, नहीं तो पराठा बहुत ज़्यादा हार्ड बनता है ज़्यादा बेसन ले लेने से। तो अब इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ा कम ज़्यादा आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, जिसमें बेसन पड़ता है उसमें अजवाइन डालना ज़रूरी हो जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अब इसमें हमें डालना है स्वाद के अनुसार से कम नमक, क्योंकि इस पराठा को ऐसे तो हम खाएंगे नहीं, तो खाएंगे किसी सब्जी या चटनी से, तो हमें नमक को थोड़ा कम लेना है। और इसमें डाल देना रहेगा हमें थोड़ा सा सरसों का तेल मोयन के लिए, ताकि ये आसानी से टूट जाए, आसानी से ये हम चबा सकें। तो इसलिए तेल डालना ज़रूरी है, क्योंकि बेसन डालने से थोड़ा सा हार्ड बनता है पराठा, तो इसलिए सरसों का तेल का मोयन ज़रूरी हो जाता है। और सभी को हमें मिक्स करके इसका डो रेडी करना रहता है। तो उसके बाद हमें, और पराठा हमारा खूबसूरत ब्यूटीफुल सा बने तो उसके लिए हमें डाल देना है हल्दी पाउडर, जिससे इसका कलर ब्यूटी से आता है। और टेस्ट के लिए डाल देना है 1 चम्मच सब्जी मसाला। समय ठंडी का सीजन है, तो ठंडे पानी से आटा को गूंदेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा गुलठी टाइप का हो जाता है। तो हमें गुनगुने पानी से मीडियम डो रेडी कर लेना है, इससे हमारा पराठा बहुत अच्छा रेडी होगा। यहाँ मैंने थोड़े से ज़्यादा लहसुन लिया है, करीब 3 गांठ लहसुन का है ये लहसुन। तो इसको हमें छोटे टुकड़ों में काट लेना है इस तरह, और पूरे का नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। मैं 2 तरह से लहसुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि एक है, दोनों ही घी से खाए जाते हैं, एक घी में पकाए जाते हैं। ये जो छोटे टुकड़े हैं तो इनको मैं घी में पकाऊंगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में ठंडियों में अक्सर यही बेसन का पराठा और यही लहसुन घी में पका के खाया जाता है। जो मेरे बाबा थे वो बहुत पसंद करते थे। तो आज आ रहे हैं घर में गेस्ट, तो यहाँ मैंने ले लिया है हरी धनिया, ये करीब 25 ग्राम है। और जितना मैंने लहसुन लिया है ये 3 गांठ लहसुन का है। तो ये
10 लोग इसमें आराम से खा सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा बचेगा तो उसको आप फ्रिज में रख कर कई दिन तक खा सकते हैं, खराब नहीं होगा। और धनिया, लहसुन, मिर्चा, इस सबको हमें पीस लेना है, सिलबट्टे में पीसना है, तभी इस चटनी का टेस्ट आएगा। ये घी से खाया जाता है चटनी, बेसन का पराठा हो, घी और ये चटनी। तो मिर्चा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 6 छोटे साइज के मिर्चे हैं, ये बहुत तीखे होते हैं तो इसलिए मैंने 6 ही लिया है। और थोड़ा कम ज़्यादा हो तो चलता है। तो चलिए मैं इनको पीस लेती हूँ सिलबट्टे में। और इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हमें घी में पकाना रहेगा। और सिलौटी में रख देना है धनिया। धनिया धोने से पहले ही उसकी जड़ों को काट लेना है, तभी अच्छे से इसकी मिट्टी हटती है। और धनिया को थोड़ी देर पहले भिगा देना है, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी के कण हैं वो पानी में नीचे बैठ जाए और आसानी से मिट्टी धनिया से अलग हो जाए। और धनिया को धोने के बाद उसके बाद लहसुन मिर्चा रख देना है सिलबट्टे में और उसके ऊपर नमक डाल देना है। इससे क्या होता है कि आसानी से ये पिस जाता है। ऐसे क्या है, बिना नमक डाले हुए पीसेंगे तो आसानी से पिसता नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से नमक आपको ऊपर से डालकर पीसना है, आसानी से पिस जाएगा। और पीसते समय धनिया के जो रेशे रहते हैं इनको हमें हटा देना रहता है, क्योंकि खाने के समय जब ये आता है तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इसलिए आपको पीसते समय ही हटाना है। तो ये देखिए चटनी रेडी हो गई है पूरी तरह से। तो अब ये लहसुन की बारी है, तो इसको हमें पकाना है घी में। और लहसुन पकाने के लिए हमें कोई भी बर्तन ले लेना है, लेकिन वो होना चाहिए हैवी बॉटम का। तो यहाँ हैवी बॉटम का मेरे पास कढ़ाई थी, तो मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून देसी घी। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या घी की मात्रा बढ़ा दीजिए, लहसुन कम कर दीजिए, लहसुन बढ़ा दीजिए, घी कम कर दीजिए, यहाँ पे आपकी चॉइस रहती है। और जब घी गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम सिम कर देना है। फ्लेम सिम रहेगा तभी इस लहसुन में कुरकुरापन आएगा, नहीं तो हाई फ्लेम में पक तो जाएगा लेकिन उसमें कुरकुरापन नहीं आएगा, दबाने पे सॉफ्टनेस रहेगा, तो वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लहसुन का सूंधापन नहीं आता है उसमें। तो इस वजह से वो लहसुन का आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा लहसुन का साइज छोटा हो गया है। इसको बीच बीच में हमें चलाते रहना है, ताकि ये बराबर से इसका कलर चेंज हो जाए, इसमें ब्राउननेस आ जाए, कुरकुरापन आ जाए। तो इस तरह हमें 2-3 मिनट के बाद, इसमें टाइम लगता है 5 मिनट तो कम से कम लगेगा ही, क्योंकि धीमी आंच में हम इसे पका रहे हैं। और धीमी आंच में पकने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा घी में आ जाएगा। तो आपको घी कम लग रहा हो तो इसमें और घी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन में कलर आ गया है। बस अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि इसका जो कसर है थोड़ा बहुत, तो घी गर्म है उसी से पूरा हो जाएगा। तो इस समय हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये रेडी हो गया है। तो लहसुन की चटनी और फ्राइड लहसुन रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं पराठा बनाने। पराठा बनाने के लिए हमें रोलिंग बोर्ड में पहले आटा छिड़क लेना है, और फिर जितनी बड़ी आपको पराठा बनाना है उसके अकॉर्डिंग लेना है। और ये पराठा बनता है थोड़ा मोटा, तो इसलिए समझकर ही आप लोई तोड़ लीजिएगा। और अगर हम छोटी रोटी बनाकर उसको फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा सा परत नहीं निकलेगा। तो हमें बड़ी सी जैसे रोटी बनती है ना, उसी तरह पहले बेल लेना है, फिर अच्छे से सरसों के तेल को लगा देना है, फिर उसके ऊपर हमें आटा छिड़क देना है। आटा इसलिए छिड़कते हैं ताकि लेयर्स आसानी से खुल जाए, और फिर फोल्ड कर देना है। फिर इसके ऊपर हमें सरसों का तेल लगा देना है, फिर इसके ऊपर हमें फिर से आटा छिड़कना है, और फिर इसे ट्रायंगल में ये फोल्ड हो जाएगा। और यहीं से शुरू होता है ट्रायंगल पराठा बनाने का प्रोसेस। और चाहे तो आप गोल भी बना सकते हैं, और ट्रायंगल बनाना हो तो हर एक शेप को उस जगह में बेल बेल के हमें ट्रायंगल शेप को मेंटेन कर देना है।
और इस तरह पराठा को बेल लिया जाता है। और पराठा को सेकने के लिए यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है और पैन में मैंने डाल दिया है पराठा और इसके ऊपर मैंने लगाया है सरसों का तेल, क्योंकि ठंडियों में सरसों का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसको पराठा इससे सेकने से पराठा में सूंधापन भी आता है, जो कि हमारे सीनियर सिटीज़न और कोई कोई ऐसे भी बच्चे भी होते हैं कि जिनको सरसों का तेल का पराठा अच्छा लगता है। जैसे मेरा बेटा अमन है, उसको सरसों के तेल का पराठा बहुत पसंद है। तो कोई कोई होते हैं कि उनको पसंद आता है, नहीं पसंद आता है तो यहाँ पे आप बटर से भी सेक देते हैं सकते हैं। लेकिन आप अगर सीनियर सिटीजन के लिए बना रहे हैं तो सरसों के तेल से ही सेकिए, उनको बहुत पसंद आएगा। और सरसों के तेल से सेकने से इसका कलर भी अच्छा होता है। और ये देखिए, और घुमा घुमा कर सेकना है ताकि एक ही जगह बड़ा सा स्पॉट ना आए, छोटे छोटे स्पॉट पूरे पराठा में आए। और थोड़ा सा जहाँ आपको कच्चा लगे वहाँ स्पैचुला से प्रेस करके सेक लीजिए। देखिए अभी से लेयर इसकी खुलने चालू हो गई है और बहुत ही टेम्पटिंग पराठा है और बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों के सुबह सुबह में ये पराठा बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये पराठा सॉफ्ट चाहिए तो मीडियम फ्लेम में सेक लीजिए। अगर आपको कुरकुरा चाहिए तो फ्लेम को सिम कर दीजिए, तब सेकिए तो ये पराठा बहुत ही कुरकुरा बनेगा। मीडियम में ये सॉफ्ट बनता है। तो इसी तरह आपको पराठा सेक लेना है। और पराठा को मैंने थाली में सजा दिया है। अब देखिए इसको कैसे सर्व किया जाता है। पहले रख देते हैं घी। घी आप पिघला के भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जमा वाला लिया है क्योंकि पराठा गर्म है और इससे जब मिक्स करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा घी। और बगल में रख देते हैं चटनी। चटनी थोड़ा थोड़ा करके ही लेना है। अगर चटनी ज़्यादा हो गई, घी कम हो गया ना, तो फिर से चटनी लेना पड़ेगा। इस तरह ज़्यादा घी हो जाएगा तो आप हिसाब से चटनी लीजिए, मिक्स कर लीजिए। कम लगे तो फिर ले लीजिएगा वाला घी। इस तरह आप दो चीज एक साथ आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में दोनों बनता है, इसलिए मैंने सोचा लाओ एक साथ मैं दोनों रेसिपी आप सबसे शेयर कर दूं। ये बस ये लहसुन देखिए कुरकुरा है, देख के ही लग रहा होगा। और इसमें डाल देंगे सफेद नमक, बस हल्का ही डालिएगा क्योंकि पराठा में नमक है। तो ये सर्व हो गया है। और साइड में आप चाहे तो अचार रख सकते हैं, तो इसके साइड में आप नमकीन भी रख सकते हैं। अचार वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए हेल्दी हेल्दी लंच थाली, डिनर थाली या सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फेसबुक में है तो आप पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक पराठा की लेयर किस तरह अलग हो जाती है और पराठा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आसानी से ये हाथ से टूट जाता है। सीनियर सिटीजन जो रहते हैं उनके दांत में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए भी ये पराठा बहुत आसानी से वो चबा सकेंगे, क्योंकि इसमें मैंने डाला है तेल का मोयन, जिसके कारण पराठा में बहुत सॉफ्टनेस है। तो इस तरह देखिए घी और उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, बस अब खा लेना है। अब पराठा की दूसरी बाइट तोड़ेंगे और इसको फ्राई लहसुन में हमें अच्छे से नमक को भी मिक्स कर लेना है और थोड़ी सी लहसुन ले लेना है 5-6, और फिर उसमें नमकीन लगाकर आपको खा लेना। बिना नमकीन के भी खा सकते हैं, अच्छा लगेगा।